नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, क्या सोचें क्या ना सोचें। प्रश्न अक्सर ये आकर के अटक जाता है कि क्या किन चीज़ों को हमें सोचना चाहिए, किसको किन चीज़ों को हमें नहीं सोचना चाहिए। मान लीजिए आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या सोचना चाहिए? आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए, आपको अपने बुक्स के सवालों के बारे में सोचना चाहिए। आपको अपने जो है जिस सब्जेक्ट में आपको सोचने से मतलब ये है कि आपको उनको रिवाइज़ करना है। आपको उन चीज़ों के बारे में रिवाइज़ करना है, उसको पढ़ना है, उसी को लिखना है, लिख करके देखना है, कुछ सवालों को पूछ करके देखना है। अब कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स पूछ लेते हैं, कुछ लोग यदि टीचर आते हैं यदि उनके, तो वो उनको देख लेते हैं। मतलब यानी यदि आपको ट्यूटर लगे हुए हैं तो वो ट्यूटर आकर के आपको देख लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर तैयारी आपको अपने आप ही करनी होती है। तो वैसे में आप क्या करें? ऐसे में आप क्या करें जब तैयारी आप ही को करनी है, कोई और आपको देखने वाला है नहीं, और आपको बैठना है 10 घंटे और आपको अपनी तैयारी करनी है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है? तो आपको तैयारी करने के लिए आपको अपने एक तो टाइम टेबल बनाना होगा। दूसरे टाइम टेबल के साथ साथ आपको जो आप याद कर रहे हैं उन प्रश्नों को लिख कर के देखें, क्योंकि और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। यदि आप लिख लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपको क्वेश्चन याद हुआ या नहीं। यदि आपको लगता है कि नहीं हमें तो ऐसे ही याद है, तो वो कई बार भ्रम भी हो सकता है। जहाँ आपको याद नहीं है लेकिन आपको लग रहा है, लगने से चीज़ें कम इजी तो होती नहीं, ना ही समझ में आती हैं, ना ही उनका कोई सॉल्यूशन है। कि हमें लग रहा है, लगने की तो कोई बात ही नहीं होती। बात तो मूल में ये है ना कि आपको उससे फ़ायदा होना चाहिए, उस समस्या से बाहर आना चाहिए। यदि आप बाहर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब आप उस समस्या में घिरे हुए हैं, यानी आपको वो प्रश्न अभी अच्छे से नहीं आया है। तो आपको 1 बाई 1 ही आपको आगे बढ़ना होगा, ये तो है नहीं एक साथ बढ़ सकते। तो जिस तरीके से भी आपने अपनी तैयारी को जारी करके रखा है, उसको उस तरीके से आप उसका एग्ज़ाम लीजिए। अभी हमने एक वो देखा, यूपीएससी में एक बच्ची जो है उसकी यूपीएससी में उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। वो बच्ची नवोदय की है। वो कैसे क्लियर कर गई? वो इसलिए क्लियर कर गई, नवोदय में एग्जामिनेशन से पहले बहुत सारे टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं। नवोदय एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मॉर्निंग सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक स्टूडेंट को स्टडी करनी पड़ती है। ये सबके लिए अनिवार्य है। इसके अलावा जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं या फिर जो कमज़ोर होते हैं, दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक बहुत ब्रिलियंट हैं, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टडी भी करते हैं। और एक वो हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें कम है, मतलब जितना उनको कंप्लीट करना था कोर्स उतना कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, या फिर वो नहीं समझ में आ रहा है, तो उनको टीचर रात को 10 बजे के बाद भी देते हैं। यदि बच्चे की डिमांड है कि हमें ट्यूशन चाहिए रात के 10 बजे भी, तो टीचर को देना पड़ेगा। ये वहाँ का है, तो वहाँ पर ऐसा होता है। तो वो बच्ची जो है वो एक सिस्टम से आई है, इसलिए उसको सिस्टम पता था कि तैयारी कैसे की जाती है। कैसे 6 दिन तक आज बच्चा मेहनत करता है, 7वें दिन उसको कैसे करना चाहिए, कब उसको अपने कपड़े धोना चाहिए, कब उसको तैयार होना चाहिए। वहाँ पर एक प्लानिंग को उसने 6 साल तक जिया है। 6 से लेकर 12 तक वो सिस्टम में रही है, इसलिए उसको पता है। कॉलेज में गई होगी तभी भी उसको वो सिस्टम पता था, उसको सिस्टम में दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर रह कर के उसने सारी चीज़ों को जाना है, सिस्टम को वो जानती है। अभी आप जो आप उसको पवनदीप को देख रहे हैं, वो उसका भी वही हाल है कि उन्होंने भी सिस्टम को देखा, इसलिए उनको इतने सारा उन्होंने म्यूजिक के लिए भी तैयारी करी है, तो वो उसी तरीके से तब भी तैयार करते थे, अभी भी उनको हर चीज़ बहुत सारी इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर मिलते हैं,
बहुत सारी बच्चे प्लानिंग करना सीख जाता है। सबसे बड़ी प्लानिंग कर इंस्टीट्यूट में होता क्या है, मुख्य रूप से तो प्लानिंग ही होती है ना। आपके जो आपका कोर्स है उसकी प्लानिंग एक टीचर करके आपको दे रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है बस। फ़र्क इतना ही है ना। आप अपने आप ही यदि कर लें तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इंस्टीट्यूट को अटेंड कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट में कोई टीचर तो एग्ज़ाम देता नहीं, एग्ज़ाम तो स्टूडेंट को ही देना पड़ेगा, याद भी स्टूडेंट को ही करना पड़ेगा। सिर्फ उसको एक गाइडलाइन मिल जाती है, वो उस पर चलने लगता है, उसका कोर्स ईजी हो जाता है। यदि कोई बता देता है रास्ता, उसके लिए ईजी हो जाता है, वो एग्ज़ाम देता है और सारी कंपटीशन में निकल जाता है। इसी तरीके से जिन बच्चों की प्लानिंग होती है वो बच्चे प्लानिंग के साथ जब काम करते हैं तो वो उसमें निकल जाते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत उनको नहीं आती है अन्य स्कूलों के बच्चों की बजाय, क्योंकि अन्य स्कूलों के बच्चों ने कभी सिस्टम को देखा ही नहीं। इवन देन यदि हम कहें प्राइवेट जो स्कूल हैं, प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल हैं, उनके अंदर भी उतनी अच्छी एजुकेशन का सिस्टम नहीं है जितना अच्छा एजुकेशन का सिस्टम नवोदय विद्यालय का है। क्योंकि नवोदय विद्यालय और वहाँ के सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि वहाँ पर तो सारे बच्चे ही वो हैं जो अर्बन एरिया से आए हैं, जो अच्छी फैमिलियों से आए हैं। आपके पास तो मतलब आया ही गोल्ड है, आपके पास तो आपने क्या किया उसके अंदर, आप तो उसको, आपको तो बस थोड़ा हाथ लगाना है, वो बच्चा कर लेगा, क्योंकि वो बच्चा जन्म से ही उन चीज़ों को देखते हुए आ रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बड़ी बात उसमें है कि वो बच्चे जो गांव से आ रहे हैं, जो गांव से आ रहे हैं, जिनको बच्चों को कुछ पता नहीं होता, वो उन बच्चे की मेहनत, उन बच्चों का जो आ, सोचने की सामर्थ्य है वो एकदम उसमें डेवलप होती है। वहाँ जो वो जो उनको एटमॉस्फेयर, वही बात मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास, यदि हम भारत का आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट नर्सरी से लेके और फिफ्थ तक की सारी एजुकेशन फ्री होना चाहिए। सारे प्राइवेट स्कूल में फिफ्थ तक एजुकेशन फ्री दी जाएगी, ये गवर्नमेंट को नियम लागू कर देना चाहिए और हर उस इलाके का बच्चा वहाँ लेना ही पड़ेगा। क्यों, जब एक गांव का बच्चा नवोदय में सक्सेस पा सकता है तो वहाँ क्यों नहीं पा सकता? नहीं, बच्चे बच्चे में अंतर नहीं होता। अब थोड़ा बच्चा कोई ज़्यादा थोड़ा डल हो सकता है तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल बच्चे पर मतलब बच्चा कोई काम ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। जनरली बच्चे सब अच्छे होते हैं, जहाँ तक मेरे देखने में आए बच्चे सब ठीक ठाक हैं, और आज के बच्चे तो बहुत ही ब्रिलियंट हैं। अभी जो इस समय जनरेशन आई है वो तो कमाल की जनरेशन है। मतलब उसका तो कमाल ही है कि 2 साल का बच्चा भी इतनी सारी चीज़ों को जान पा रहा है। मैंने अपनी बच्ची को देखा था, उस समय वो मुझे कमाल इसलिए लगती थी क्योंकि औरों से अलग हटके थी। उस समय के समय में इस तरह के बच्चे देखने में कम मिलते थे, लेकिन अभी तो बच्चे हैं कि कमाल है, ऐसी काम कर जाते हैं कि देखते ही रह जाते हैं कि ये बच्चे क्या काम कर गया। तो उन बच्चों के साथ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट स्कूल यदि उसको संभालेंगे तो वो बच्चे और अच्छे से निकलेंगे। तो ये तो रही हमारी स्कूल की प्लानिंग की। अब यदि हम बात ये कहें क्या सोचें, यदि एक पारिवारिक महिला पूछती है कि हम क्या सोचें, तो आपको सोचने के लिए क्या आपकी प्लानिंग किसके लिए होना चाहिए? आप घर के लिए प्लानिंग करना चाहती हैं ना, और तो कहीं आपका माइंड तो किसी और जगह और किसी काम में लगता नहीं। तो आप घर की ही प्लानिंग कीजिए कि किस तरीके से घर को सुव्यवस्थित कर सकती हैं, किस तरीके से आपको घर में जो है किस तरीके से आप घर की खुशियों को दे सकती हैं, घर में किस तरीके से आपको परिवार में को साथ में लेके चलना है, आप उन्हीं के बारे में सोच सकती हैं। किस तरीके से घर में आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकती हैं और आप बहुत अच्छे से समझती हैं। तो उन चीज़ों के बारे में ही आपको करना चाहिए। या फिर आप जैसी महिलाएं, जितनी भी घरेलू महिलाएं, वो सारी महिलाएं यदि सामाजिक कार्यों में भाग लें तो वो बढ़ चढ़ करके कर सकती हैं।
क्यों कर सकती हैं? क्योंकि उनका ध्यान इन सब चीज़ों में बहुत लगता है। वो पूरे मन से काम करेंगी और वो वहाँ पर सफल हो जाएंगी। जैसे आंगनबाड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट है, यदि इन घरेलू महिलाओं के हाथों में आए, तो चाहे हमारी घरेलू महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी हैं जो बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। बस उनको थोड़ा सा दिशा देने की ज़रूरत है। जो शहर की हैं, जो थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको तो हम नहीं दे सकते, बच्चों को हाथ में नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों के हाथ में जो पढ़े लिखे नहीं। वो बच्चों को प्यार तो कर सकते हैं, दुलार तो कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को केवल प्यार दुलार की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ सिखाने की ज़रूरत है वहाँ तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति की ज़रूरत होगी। वहाँ तो ये नहीं है कि आप नहीं पढ़ाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि बच्चे तो सब एक से, आपको तो एक साथ ही सबको डेवलप करना है। तो वहाँ पर पढ़ी लिखी महिला की ज़रूरत है। तो महिलाएं, हमारी शहर की महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी हैं कि उनको ये काम सौंपा जाए तो वो बहुत अच्छे से कर लेंगे। धन्यवाद। मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। लिया तो मैंने 2 टॉपिक थे, क्या सोचें क्या नहीं, लेकिन क्या नहीं के बारे में मैं बात नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आज के टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।